हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी पिछली क्लासेस में आपने कॉमन एयर सब की क्लासेस चली थी, लेकिन आज से आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश की हमने बेसिक क्लासेस के बारे में सोचा था, तो इसलिए हम आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में आप देख सकते हो और बोर्ड पर भी मैंने पहले से ही लिख दिया है कि आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जानते हैं कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बारे में आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर आपका हेडिंग पड़ी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको समझने से पहले हम कुछ इसके टर्म्स होते हैं जिनको हम, जैसा कि आप जानते हो कि यदि आपसे कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप बोलते हो कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, बल्कि ये तो प्रकार हैं इनके। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए क्या होता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में जैसे आप जानते हो कि वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आप लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज में आप जानते हो कि लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी। जैसे हमें स्टडी करना है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तब जानते हो कि लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं एंड वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में यदि हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि यदि मैं कोई भी सेंटेंस बोलूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस आपके बोर्ड पर, माई नेम इज़ अभिषेक। इस लिखे हुए सेंटेंस में आपको 4 वर्ड दिख रहे हैं। एक आपका माई लिखा हुआ शब्द है, नेम, इज़ एंड अभिषेक। इस लिखे हुए सेंटेंस में 4 वर्ड हैं जो आप देख सकते हो। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस है। किसी भी लैंग्वेज समझने से पहले हम उस शब्दों के बारे में जानते हैं। वर्ड होते हैं आपको बताते हैं कि कौन से वर्ड का कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, अब जो लिखा हुआ है लैंग्वेज बनते हैं किससे? वर्ड्स से बनते हैं। वर्ड निर्माण करते हैं लैंग्वेज को। जैसे अ लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ वर्ड्स, एक लैंग्वेज शब्दों से मिलकर बनी होती है। उस लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के प्रकार होते हैं। और जो हम पार्ट्स को स्टडी करते हैं, जिन पार्ट को स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड्स। आप उन्हीं वर्ड्स को आप स्पीच भी बोल सकते हो। एक लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड को अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ड है, उसको हम यूज़ के अनुसार फंक्शन जैसे कि आप जानते हो कि एक लैंग्वेज में वर्ड्स एक से अधिक हैं। उन एक वर्ड को हम अधिक से अधिक तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। उसका रोल अलग होता है, उसकी मल्टीपल मीनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड है, उसका अलग फंक्शन हो सकता है, उसका अलग मीनिंग हो सकता है, उसका अलग यूज हो सकता है। तो जो आपके अलग अलग वर्ड के पार्ट्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा गया आपका इंग्लिश सेंटेंस है, माई नेम इज़ अभिषेक। इसमें लिखा हुआ माई शब्द एक वर्ड है, नेम भी एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है, अभिषेक भी एक वर्ड है। इसमें इस वर्ड के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग यूज हो सकते हैं। जैसे आपका अभिषेक वर्ड है नाउन इसमें, एंड इज इसमें वर्ब है। ए एक वर्ड है, अपने आप में अभिषेक भी एक वर्ड है, नेम भी अपने आप में एक वर्ड है। इसको हम नाउन समझते हैं। तो एक वर्ड का डिफरेंट नेम हो सकते हैं, तो उस पार्ट्स को पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ता है पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आपका है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, जैसे आप जानते हो कि प्रोनाउन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक होती है किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करने से पहले, उसमें हम सिंपल नाउन के बारे में सीखते हैं। तो जैसे इंग्लिश है, जैसे हिंदी है, हिंदी में आप सबसे पहले संज्ञा सीखते हो, वैसे ही इंग्लिश में आप सबसे पहले सीखोगे नाउन के बारे में। नाउन ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जो एक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। आपका पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सभी को हम
इन सभी को हम अभी डीप स्टडी नहीं करेंगे, अभी इनका हम ओवरव्यू करेंगे। मतलब हर एक आठों प्रकार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनका हम सभी पर बेसिक डिस्कस करेंगे। जब एक बार ये क्लियर हो जाएंगे तो इसके बाद हम आपको इनका एडवांस हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं अबाउट आपका नाउन। इसको मैं मिटाना चाहूँगा, यदि चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। आज का जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हमें सीखना है, पढ़ना है, वो आपका प्रोनाउन है। जैसे कि आप प्रोनाउन यदि आपसे पूछे, यदि मैं आपसे पूछूं, या आप जानते ही होंगे कि प्रोनाउन आप जैसे कोई भी वस्तु का नाम, जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर बुक्स जो आप स्टडी करते हो कि नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, नाउन होती हैं आपकी। सिंपल आप एक वर्ड में बोल सकते हो नाउन की डेफिनेशन। नाउन को आप यदि बोलना चाहोगे एक शब्द में, सिंपल आप बोल दो नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेमिंग वर्ड मतलब कोई कुछ भी, एनी वट एवर यू सी, वट एवर यू विजुअलाइज, वट एवर यू फाइंड अराउंड यू, उस हर चीज़ आपके नाउन होते हैं। जैसे कि नाउन आप बोल सकते हो कोई भी चीज़, जैसे कि मैन, विमेन, गर्ल, एनिमल एंड हॉर्स, चेयर एंड light, whatever you think, whatever you see around you find the things noun. Those things are called noun. Simple. यदि मैं इसको एक सेंटेंस में लिखना चाहूँगा तो आप जैसे कि एक सेंटेंस में हमें जानना हो कि नाउन कैसे होते हैं, तो आप जानते हो कि नाउन को हम सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड है और उसमें यस या ईएस लगा हो तो वो वर्ड भी आपका नाउन होता है, बशर्ते वो आपका जो नाउन लिखा होना चाहिए वो किसी न किसी पर्सन के बारे में बात करे, किसी प्लेस के बारे में बात करे, किसी न किसी चीज़ के बारे में बात करे। वो आपका बात करना चाहिए किसी पर्सन के बारे में या प्लेस या कोई भी चीज़, थिंग्स, एनीथिंग, वट एवर यू थिंक। जैसे कि वर्ड कोई समझिए, जैसे कि आप जैसे लीजिए बॉय, यदि मैं इसमें लगा दूँ यस, आप जानते हो कि नाउन भी, बॉय भी नाउन है। यदि इसको हम प्लूरल करके बना रहे हैं, यदि मैं इसको कर दूँ प्लूरल, तो आपका ए भी वर्ड क्या है, नाउन है। सिंपल, ऐसे भी आप समझ सकते हो नाउन को। नाउन से पहले मान लीजिए कि नाउन को और पहचानने के लिए जैसे कि आप समझ सकते हो ए और एन, जिस वर्ड से पहले लगे होते हैं वो वर्ड भी आपके नाउन होते हैं, जिनके लिए आते हैं। सिंपल, ए एन का प्रयोग जिस वर्ड के लिए करते हैं आपके वो वर्ड नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरफ देख लीजिए, पेन, यदि ए के बाद आप देख रहे हो लिखा हुआ वर्ड पेन है तो पेन भी आपका नाउन है। सिंपल, एक किसी न किसी चीज़ के बारे में बात कर रही है, इट इज़ द रेफरेंस ऑफ अ थिंग, ये चीज़ है। पेन इज़ द सब्सटेंस, पेन इज़ द स्टफ अबाउट विच यू नो। आई होप कि आपको नाउन वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ब। आप चाहो तो इसको शॉर्ट नोट कर सकते हो। हम सभी मतलब कि हर एक लिखे हुए पार्टिसिपेंट के बारे में बस ओवरव्यू कर रहे हैं, पूरा डीप स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं। सिंपल, अगला हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब पहले आप प्रोनाउन देख लीजिए। प्रोनाउन भी आपके जैसे कि आप नाउन को यूज करते हो वैसे आप प्रोनाउन को भी यूज करते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि नाउन जो होते हैं रिप्लेस करते हैं एक नाउन को। नाउन जो आपके वर्ड होते हैं ये रिप्लेस करते हैं, किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप उसका नाम लेकर बुला रहे हो तो सबसे पहले उसको बुलाओगे तो उसका नाम लेकर ही बुलाओगे, कोई भी इंसान होगा।
यदि आप उसका नाम जान चुके हो तो फिर उसके बाद उसका नाम नहीं लोगे, बल्कि उसके स्थान पर एक ऐसा वर्ड बोलोगे जो उसी के बारे में बात करेगा। तो वो वर्ड जो वर्ड जिस वर्ड से आप उसको बुलाओगे वो वर्ड आपका नाउन होगा, सॉरी वो आपका वर्ड प्रोनाउन होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, यदि मैं राम को चाहूँ, यदि राम को मुझे रिप्लेस करना हो किसी ऐसे वर्ड से जो राम के बारे में ही बात करे, तो वह वर्ड रिप्लेस कर सकता है कोई नाउन, सॉरी कोई प्रोनाउन। जैसे कि इसको मैं ही बोल सकता हूँ। यदि कोई लड़की, जैसे सीता वर्ड लिखा गया है आपका, कि सीता वर्ड अपने आप में प्रोनाउन है। यदि मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ किसी न किसी वर्ड से, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसका बन जाएगा आपका सी। इज दैट क्लियर? यदि मैं इसको सेंटेंस में देना चाहूँ, जैसे कि रोहन इज अ स्मार्ट कैप्टन। इसमें देखिए लिखा हुआ सेंटेंस, इसमें लिखा हुआ वर्ड जो है रोहन, इसमें रोहन एक किसी न किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ द रेफरेंस ऑफ अ पर्सन। द वर्ड रोहन इज द रेफरेंस ऑफ अ पर्सन, सो इट कैन बी नाउन, it can't be noun, it is noun। फिर मैं यहाँ पर देखिए अगला इसी के बारे में अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसी के बारे में अगर यदि हम आगे बात कर रहे हो, जैसे कि रोहन इज़ ए स्मार्ट बॉय, इसी में आगे इसी के बारे में बात करूँ कि रोहन इज ए स्मार्ट कैप्टन, रोहन टेक्स ऑल द डिसीजन thoughtfully। इस सेंटेंस में देखिएगा पूरा इसमें आपका पहला सेंटेंस है रोहन के बारे में, रोहन इज ए स्मार्ट कैप्टन, रोहन टेक्स ऑल द डिसीजन थॉटफुली। इसमें आप देख सकते हो कि एक नाउन लिखा हुआ वर्ड रोहन जो है, यहाँ पर भी रोहन ये रिपीट हो गया है। तो आप जानते हो कि आप दो नाउन को एक सेंटेंस में रिपीट करके नहीं लिख सकते हो। इससे आपको यदि नाउन को कोई भी नेमिंग वर्ड जो नाउन होता है, यदि आप सेंटेंस में उसको रिपीट करके लिखोगे तो सेंटेंस की ब्यूटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब सेंटेंस को बोलने में, समझने में, सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील होती है। तो रोहन देखिए, रोहन इज ए स्मार्ट कैप्टन, रोहन टेक्स ऑल द डिसीजन थॉटफुली। मान लीजिए रोहन ही है और रोहन के बारे में बात बोल रहे हो चीज़, रोहन सामने से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यदि रोहन को भी 2 बार बोल दोगे, रोहन वर्ड 2 बार बोल दोगे, तो रोहन भी सोचेगा कि मेरा नाम क्यों बार बार ले रहा है, ऐसा फील होगा उसको। तो उस चीज़ को उसको मतलब नाउन फिर से रिपीट ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम उस नाउन को फिर से नहीं, बल्कि उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, कोई ना कोई प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो देखिए आप समझिए कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं, जो नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, जो नाउन आपके नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड जैसे रोहन एक नाम है किसी व्यक्ति का, रोहन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये सिंगुलर नेम है। यदि मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ किसी न किसी प्रोनाउन से, तो मैं इसके लिए ही लिख सकता हूँ। तो इसी रोहन को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी न किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो। रोहन के लिए यदि आप रिप्लेस कर रहे हो कोई प्रोनाउन, तो आपका ऑब्वियसली ही आएगा, कोई अदर नहीं आ सकता है। नो अदर प्रोनाउन कैन बी यूज्ड हियर। जैसे प्रोनाउन आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं आप देखिए यार, जैसे कि आपके ही आ सकते हैं, ही, सी, इट, दे, ये सभी आपके प्रोनाउन वर्ड हैं। जैसे कि वर्ड आ सकता है विच भी वर्ड आपका प्रोनाउन है, समवन भी आपका प्रोनाउन वर्ड होता है, समवन, समथिंग। और इसी में आप चाहो तो माइन वर्ड जो आपका ये भी प्रोनाउन होता है, एंड यू वर्ड, ये जितने वर्ड होते हैं सबके प्रोनाउन होते हैं। वर्ड जो भी प्रोनाउन मतलब कि ये किसी न किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग होते हैं, सिंपल, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो आई होप कि आप नाउन के बारे में भी जो भी कुछ मैं अभी आपको बताया हूँ आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वर्ब पर। ये आपको मैं अभी ऐसे टाइप्स अभी नहीं बताऊँगा, अभी टाइप्स आपके इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ये अभी आपकी बेसिक क्लास चल रही है। ये बेसिक क्लास इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है अभी सिंपल शुरू में, ताकि
आपके आने वाले एडवांस जो भी पढ़ोगे उसमें आपको ये समझने में आसानी होगी कि जो लिखे हुए शब्द हैं, वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, वहाँ पे लिखा हुआ शब्द आप शुरू में ही यहाँ पे जान चुके होंगे बेसिक क्लास में, इसलिए आपको ये सब बात की जा रही है। जब आपका एडवांस टॉपिक इसकी नाउन की स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका लिखा हुआ शब्द सब प्रॉपरली समझ जाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्लास में। नेक्स्ट आपका वर्ब है। अभी आपकी शुरुआती क्लासेस हैं, टेंशन ना लीजिए, इससे भी बेहतरीन क्लासेस आपको हर वीक में मिलेंगी। जो भी आपकी क्लासेस हैं, आई होप कि आप हर एक क्लासेस को अच्छे से देखते होंगे, समझते होंगे, और आप इनका नोट्स भी आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा है क्या है, वर्ब है। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश में। यदि आप इसको कंपटीशन लेवल पे पढ़ना चाहोगे तो वही आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी शुरू में आपको इसके बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। इस करीबन यदि आप कंपटीशन लेवल पे इसको स्टडी करोगे तो करीबन 3 से 4 हफ्ता इसको लग जाते हैं इसको ख़त्म करने में, वर्ब को। बेसिक क्लासेस 1 से 2 क्लासेस लगती हैं बेसिक में, लेकिन अभी आपको उतना बेसिक नहीं पढ़ना, उतना एडवांस बेसिक भी नहीं पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है बेसिक। इसी के बारे में आपके वर्ब के बारे में। वर्ब आप जानते हो कि ये शो करते हैं किसी न किसी एक्शन को होने के, काम के होने के, काम करने के भाव के, काम के होने के भाव को या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। सिंपल इसका डिफिनेशन देख लीजिएगा वर्ब का। इट शोज एन एक्शन हैपनिंग स्टेट ऑफ बीइंग ये आपकी डिफिनेशन है वर्ब की। इट शोज एन एक्शन हैपनिंग स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि he is an intelligent monitor. He is an intelligent monitor। इसमें देखिए लिखे हुए जो भी आपके वर्ड हैं, इसमें आप जानते हो कि आपका जो अभी मैं आपको बताया हूँ कि ही आपका एक वर्ड क्या होता है, ये आपका होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड आपके इंग्लिश में प्रोनाउन वर्ड आपके क्या बनते हैं, काम करते हैं सब्जेक्ट का। और नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम, इनका दोनों सेम यूज होता है। आपके दोनों क्या बनते हैं, नाउन। आपका नाउन भी बनता है सब्जेक्ट एंड आपका प्रोनाउन भी बनता है सब्जेक्ट, एज यू नो इट। अब आपका लिखा वर्ड यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है। एन आप जानते हो कि आर्टिकल होता है। एंड इंटेलिजेंट ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है जो आप इसके बाद स्टडी करोगे। ये लिखा हुआ वर्ड मॉनिटर, ये किसी पर्सन का रेफरेंस है। रेफरेंस किसका है, आप जानते हो कि मॉनिटर का रेफरेंस है ये वर्ड। ही का रेफरेंस वर्ड मॉनिटर है। इसी को हमने मॉनिटर को ही हम यहाँ पर ही प्रोनाउन के रूप में लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हम इसमें देखिए जो आपका ये वर्ड इज़ है, आपका ये शो कर रहा है स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। इसमें लिखा हुआ वर्ड इज़ आपकी इसमें स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है आप समझिए इसको थोड़ा सा। ये किसी न किसी पर्सन के, वस्तु के, स्थान की अवस्था के बारे में बात करता है कि कौन चीज़ कैसे है, कहाँ है। सिंपल एग्जाम्पल एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे माई हाउस इज़ इन इलाहाबाद। अब यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड जो आपका इज़ है ये बता रहा है कि घर कहाँ है, उस चीज़ के प्लेस को शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो इज़ लिखा हुआ वर्ड इसमें क्या है, आपका वर्ब है।
और 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको बताना चाहूँगा फिर भी यहाँ पर। स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग लिखे हुए जो वर्ब को शो करता है, आपने एग्जाम्पल देख लिया होगा। अब हम एक्शन पे आते हैं थोड़ा, कि वर्ब एक एक्शन को कैसे शो करती है, इसको थोड़ी समझिएगा। जैसे कि ही रीड्स इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड। ही रीड्स इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड आपका रीड्स है, जो ये किसी न किसी एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने का। इसमें लिखा हुआ रीड्स आपका शो कर रहा है वर्ब को। वर्ब आप इसमें और समझिएगा, जो आपके वर्ब होते हैं, वर्ब ये टाइम के टेंस के टाइम को भी शो करते हैं। टाइम ऑफ द टेंस को भी शो करते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। एंड हैपनिंग के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि इट इज़ ही हैज़ डाइड। इसमें लिखा हुआ जो वर्ड आपका है डाइड, ये आपका शो कर रहा है हैपनिंग को। इसमें लिखा हुआ वर्ड जो आपका डाइड है, ये आपका वर्ब है। आई होप कि आप वर्ब को समझ चुके होंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही, आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही रखना चाहेंगे। आई होप कि जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास आज के लिए इतना है। थैंक यू।